हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब रिसेंटली जिस तरीके से पास्ट वीक के अंदर आपने देखा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया रहा है इंडिया की तरफ, वो सबके लिए शॉकिंग था। और आपको ये भी चीज पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है, वो हमेशा से अमेरिका के इंटरेस्ट में बात करेंगे, क्योंकि जब भी वो आते हैं इलेक्शंस में और कैंपेनिंग करते हैं और अगर चुने जाते हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य, एक ही गोल है कि मैं अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाना चाहता हूं। लेकिन इसके पीछे जो ये पिछले हफ्ते में चीजें हुई हैं, ये एक सिग्नल छोड़ती हैं, एक सिग्नल देती है, एक मैसेज देती हैं कि ट्रंप ये तो चाहते हैं कि इंडिया ताकतवर बने, बट वो ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया इतना ताकतवर बन जाए कि वो अमेरिका का पार्टनर ही ना रहे। यानी कि खुद के लेवल पे, इंडिपेंडेंट लेवल पे अपने डिसीजंस लें, चाहे वो इंटरनल डिसीजंस हो या एक्सटर्नल डिसीजंस, जिसे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कहते हैं। क्योंकि अब यूएस को डर है कि जो उनका सुपर पावर का टैग था या जो सुपर पावर स्टेटस था, वो कहीं ना कहीं वो खो रहे हैं। और इस चीज की शुरुआत आपको देखने को मिलती है जिस तरीके से इंडिया ने एक कोल्ड रिस्पॉन्स दिया जब ट्रंप ने यह बोला पहले कि हम पहले आपके ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे, राइट। और इवन अगर आप रशिया के साथ में ऑयल ट्रेड करते हो, इक्विपमेंट बाय करते हो, स्पेशली मिलिट्री इक्विपमेंट, तो आपके ऊपर पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी। फिर उसके बाद में दोबारा से धमकी दी गई कि मैं अब अपने यूएस टैरिफ्स को 50% तक कर देता हूं। हालांकि जो ये 25% टैरिफ और पेनल्टी है, ये अगस्त 7 से इंप्लीमेंट हो चुकी है और बाकी जो ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है, वो आपको रेस्ट 21 दिन के बाद में देखने को मिलेगा। यानी लगभग अगस्त 27 28 से हमको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ट्रंप वहां पे जब ये कहते हैं कि जब मैं ये टैरिफ लगाता हूं तो मैं अमेरिकन फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, अमेरिकन फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हमारी यहाँ पे फैक्ट्रीज हो, प्रोडक्शन हो और इवन लोगों को जॉब्स मिले। तो ये सिर्फ, आपको समझना होगा, ये सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिगर पावर स्ट्रगल है। और इसी चीज को समझेंगे आज के वीडियो के अंदर, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है और कैसे एक प्रॉपर एनालिसिस आप समझ पाएंगे इन इस पूरी की पूरी न्यूज़ का या पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट का इस रिस्पॉन्स में। अब यूएस और इंडिया दोनों के दोनों मेजर प्लेयर्स हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ये सोचता है कि जब हम इंडिया के साथ में पार्टनरशिप करते हैं या फिर कोई भी रिलेशनशिप हम बनाते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स उस लेंस से देखता है कि इंडिया हमारा एक जूनियर पार्टनर है। बट इंडिया ऐसा नहीं देखता। इंडिया अपने आप को एक पावरफुल, स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है और वो इस चीज से ये दर्शाना चाहता है कि हम यूएस के इशारों पे नहीं नाचेंगे। यानी यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका जो हमें लीड करने की कोशिश कर रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस बनाएंगे। यहां पे सबसे बड़ा रिफ्ट हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये वो एरा नहीं है जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स एक हेजेमनी के तौर पे रूल किया करता था, अपने ऑर्डर्स दिया करता था, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। उसके बाद में कोल्ड वॉर में जिस तरीके से हमें यूएस और यूएसएसआर देखने को मिलते हैं और फिर यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तब यूएस का दोबारा से दबदबा हो जाता है। बट इस टाइम पे वर्ल्ड है क्वाड्रीपोलर। यानी कि अभी हमारे पास में 4 ऐसे बड़े पावर सेंटर्स हैं, यूएस, रशिया, इंडिया और चाइना। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स अकेला ऐसा देश नहीं है जो पूरे ग्लोबल ऑर्डर को कंट्रोल करता है। और ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं है इन चारों देशों के बीच में कि ये चारों देशों रूल करते हैं। और एग्रीमेंट होना भी बहुत रेयर है, उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ 2 चीज़ दिखाते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। एक वो ये चीज़ दिखाते हैं कि जो आप गिव एंड टेक की डिप्लोमेसी है ना, उसकी लिमिट्स हैं। गिव एंड टेक का मतलब, अगर आप ये मानते हैं कि 2 नेशंस के बीच में अगर कोई रिलेशन हो रहा है, तो अगर आप मुझे कोई डील देंगे, मुझे कोई फेवर करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो उसके एवज में भी आपको डील मिलेगी, फेवर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो फिर आप ऐसे लेंस से देख रहे हैं जहां पे आप इन रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म नहीं देखते हैं, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं कि मेरा एक काम हो जाए इस देश से, बस काम खत्म। मेरा ये काम हो जाए, काम खत्म। उसके बाद में मैं दोबारा से अपनी कोई तकनीक लेके आऊंगा, दोबारा से कोई अपनी टैक्टिक लेके आऊंगा और मैं फिर उसके बाद में ऐसे ही एक्सचेंजेस, ऐसे ही डील्स, ऐसे ही फेवर्स करके इस रिलेशनशिप को चलाता जाऊंगा। ये बहुत ही नैरो व्यू है, बहुत ही एक संकीर्ण व्यू है जिससे आप इस रिलेशनशिप को देख रहे हो। क्योंकि ये दो जो नेशंस हैं, ये बड़े पावर हैं, इसमें प्राइड है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। और वही चीज इन टैरिफ में देखने को मिलती है, जहां पे ये टैरिफ एक थ्रेट के तौर पे, एक बार्गेनिंग टूल के तौर पे नजर आते हैं कि अगर आप हमारी ये बात नहीं मानेंगे, तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे।
अगर आप हमारी बात ये नहीं सुनेंगे, आप रशिया से डील कर रहे हैं, हम आपके ऊपर दोबारा से टैरिफ लगा देंगे। तो इसकी एक लिमिट होती है जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते। और अगर आपको आने वाले टाइम पे अच्छे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बनाने हैं, एलीज बनाने हैं, तो आपकी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यूएस की हमेशा से आदत रही है और वो आदत छूट नहीं रही है। वो आदत ये है कि वो अभी भी मानता है कि वो एक सुपर पावर है, इन टर्म्स ऑफ कि सिर्फ मेरा ही कंट्रोल है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे। उसे ये भी सोचना होगा इंडिया भी उभर के आ रहा है, चाइना भी उभर के आ रहा है, रशिया भी उभर के आ रहा है, बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो अपनी एक आदत से मजबूर है और ये दोनों चीज़ें दिखती हैं ट्रम्प के टैरिफ से। और इस टाइम पे जब यूएस ने टैरिफ लगाए हैं, पेनल्टीज़ लगाए हैं, उस टाइम पे बात आई है जब हमारे यहाँ पे हम इकोनॉमिकली मजबूत हो रहे हैं। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट पहले भी फॉलो करते हुए आए थे, अभी भी कर रहे हैं। और इंडिया की एक आदत रही है, इंडिया कभी भी साइड्स नहीं लेता है। फॉर एग्जांपल जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो हमने ना तो यूएसए की साइड ली, ना यूएसएसआर की। हमने इवन नॉन अलाइन्ड कंट्रीज़ बनाई, एक नॉन अलाइन्ड मूवमेंट शुरू किया जिसमें कि हम उन कंट्रीज़ के लीडर बने या फिर हमने वहाँ पे भी लीडरशिप शो नहीं करी। हमने सिर्फ ये बोला कि हम बिल्कुल अभी-अभी आज़ाद हुए हैं और हमारा फोकस होना चाहिए कि हम इकोनॉमिकली कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम मिलिट्री वाइज़ कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम हमारे लोगों का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं। उस टाइम पे अगर हमने इन दोनों नेशन की साइड ले ली, तो अल्टीमेटली लॉस हमारा ही है क्योंकि अभी हम खुद इंडिपेंडेंट हुए हैं और हमारी ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए और उसमें हमारे नेशन ने लीड किया था। उसके अलावा बाकी सारे नेशंस भी थे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट पे। तो ये इंडिया ने पहले भी बताया, जैसे आप मिलिट्री ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, ट्रेड ले लीजिए, हम कभी भी किसी की साइड नहीं लेते हैं। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, जब वॉर की बात आती है, तो हम कहते हैं कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम पीस की साइड पे हैं। वो चीज़ आपको देखने को मिली होगी जिस तरीके से हम अभी भी ऑयल परचेज़ कर रहे हैं, अभी भी एडवांस वेपन रशिया से ले रहे हैं, जैसे एस-400 हो। इसलिए नहीं कि हम रशिया को प्रेफ़र करते हैं। देखिए, रशिया हमारा स्ट्रैटेजिक अलाई है, बट इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, हमारे फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से रशिया सूटेबल है। चाहे से वो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हो, चाहे से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हो। अगर हमारे देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम हमारे लोगों के लिए एनर्जी सिक्योर कर सकें, तो व्हाई वी शुड नॉट बाय चीप ऑयल फ्रॉम रशिया? और जब हम आपके साथ में ट्रेड करते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, तो अब आप ये कहते हैं कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। आप हमें ये कहते हैं कि हम हमारे डोमेस्टिक लेवल पे हम इसके कंपोनेंट्स नहीं बना सकते, लेकिन रशिया के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए हम रशिया के साथ डील करते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट अलाइन होंगे, हम वहीं पे तो बात करेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है, ये जो प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ये जो थ्रेट दिया जा रहा है, ये यूएस के लिए नया बात नहीं है। ये पहले भी करते हुए नज़र आए हैं। जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, तब से आपको देखने को मिला दशकों से। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी हमें ये प्रेशराइज़ किया गया कि आप किसी की ना किसी की साइड लो। हमने किसी की साइड नहीं ली। हमने ये साफ-साफ ये बता दिया। और इवन इस टाइम पे भी हमने बताया कि कैसे यूएस और यूरोप जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स करते हैं। आप एक तरफ हमें बोलते हो कि हम रशियन ऑयल ना बाय करें, हम डिफेंस इक्विपमेंट बाय ना करें। लेकिन आप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो सारी चीज़ें हैं, आप इंपोर्टेंट गुड्स का ट्रेड कर रहे हो, एनर्जी का ट्रेड कर रहे हो रशिया के साथ में। तो ये चीज़ नहीं दिखलाती कि क्या डबल स्टैंडर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और बाद में मैं बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं और किस तरीके से ये चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया द बिग फ्रीडम सेल, जिसमें कि आपको 17,999 जो कि लोएस्ट प्राइस है, 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप हमारे साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये लिमिटेड ऑफर 14 अगस्त से है। ये हमारे धीरे-धीरे अलग-अलग बैचेज़ हैं, आरंभ, प्रारंभ, आगाज़, जो कि 11, 11, 12 अगस्त से चालू हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप हमारा 2 या 2 से साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको मिलेगा यूपीएससी, सीएससी का मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आपकी लॉजिंग, बोर्डिंग अनअकैडमी करवाएगा। आपकी मेंस टेस्ट सीरीज़ करवानी हो, इवैल्यूएशन करवाना हो, आपको मेंटरशिप देनी हो हर एक स्टेज पे, वो करवाया जाएगा। अब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट है अपनी डिसीजन बनाने में और इस टाइम पे जो हम हमेशा से करते हुए आए हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है यूएस को। चाहे से वो ट्रम्प हो, बाइडेन हो या यूएस के कोई भी प्रेसिडेंट हो। वो हमेशा से ये सोचते थे कि इंडिया सिर्फ़ एक हमारा पार्टनर है जो कि चाइना के अगेंस्ट काम करेगा। चाइना राइज़ करने लगेगा, हम इंडिया को खड़ा कर देंगे। इंडिया जिस दिन राइज़ करने लगेगा, हम पाकिस्तान को खड़ा करने लगेंगे और वो चीज़ आपने देख भी ली होगी किस तरीके से आसिम मुनीर को दोबारा से यूएस में विज़िट करवा के, वहीं पे वो ऐसा भाषण देते हैं जहाँ पे बात करते हैं कि हम टारगेट करेंगे हमारे इंडस्ट्रीज़ को, हम टारगेट करेंगे इंडिया की इकोनॉमी को। और ये चीज़ हो रही है यूएस की धरती पे, जो यूएस बोलता है कि हमारा इंडिया एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, स्ट्रैटेजिक अलाई है इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक में इसलिए क्योंकि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी चाइना को काउंटर करने के लिए, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर बन सकता है। मे बी डायरेक्टली वॉर में ना कूदे, लेकिन इनडायरेक्टली वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है, सर्विलेंस प्रोवाइड कर सकता है, चाइना को काउंटर कर सकता है, राइट? लेकिन हम ऐसा नहीं है। अब वो पार्टनर की जगह इंडिया को राइवल देख रहा है कि इंडिया इतना कैसे ग्रो कर गया? इंडिया कैसे अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन बना सकता है? इंडिया कैसे यूनाइटेड स्टेट्स की लीड नहीं मानेगा? अगर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रहना है, यूनाइटेड स्टेट की मार्केट चाहिए, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा।
हाँ, मानता हूँ जब लोग बात करते हैं कि जब हमारी ट्रेड में बहुत सारे इरिटेंट्स हैं, जिसमें बात आती है कि हम अपने डेयरी सेक्टर को ओपन नहीं करना चाहते, एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन नहीं करना चाहते। बट इस टाइम क्या है, ये इश्यूज़ तो बहुत पहले भी रहे हैं जब इंडिया यूएस की बात करेंगे आप। इस टाइम इसलिए रहे हैं कि इंडिया अपनी खुद की पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंट बना रहा है, खुद डिसीजन ले रहा है। और तो यूएस नहीं चाहता। यूएस चाहता है कि इंडिया पावरफुल बने, इतना पावरफुल नहीं बने कि हम उसको इन्फ्लुएंस ही ना कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा अपने रिलेशंस के अंदर भी या फिर आपके आस-पास में भी, जब तक आपकी कोई बात मान रहा है, आप पावरफुल हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आपकी अगर कोई बात मान रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ और अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो पावरफुल है, आप खुद ग्रो कर रहे हैं लेकिन आप इसकी बात मान रहे हैं, जब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसका विथड्रॉ किया, विथड्रॉ भी तब जब ये आपसे कुछ ऐसी चीज़ करवाना चाह रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो फिर ये इसके बाद में आपको दिखाएगा कि इसकी पावर क्या है। वही चीज़ हो रही है आज इसके टाइम पे भी। ये चीज़ आप देख सकते हैं। और ये चीज़ हमने प्रूव भी कर दी थी जब हमने यूएस F-35 ऑफर को रिजेक्ट किया और हम लोकल प्रोडक्शन को प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और इवन रिपोर्ट्स भी निकल के आई कि हम रशियन जेट्स को प्रोक्योर करने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देते हैं। वो हमें लोकलाइज़ मैन्युफैक्चरिंग करने की इजाज़त देते हैं। वो हमें हेल्प करते हैं। तो ये जो ऑनगोइंग टेंशन्स हैं, जो न्यू टैरिफ के द्वारा बनाई गई हैं, ये इंडिया को और मजबूत बना रही है कि जो हमने डिसीजंस बनाए हैं, हम उन पे खड़े रहें। और इवन शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बात भी की जा रही है कि इंडिया अब रशिया और चाइना के साथ में टिल्ट कर रहा है। नहीं, इसलिए नहीं कि रशिया और चाइना के शेयर्ड बिलीव्स हैं, शेयर्ड आइडियोलॉजीज़ हैं। इसीलिए क्योंकि ये तीनों के तीनों नेशन चाहते हैं कि जो यूएस की डोमिनेंस है, उसको रोका जाना चाहिए, उसको रेज़िस्ट किया जाना चाहिए। ये चीज़ आपने देखी है जब भी मैं ट्रोयका की बात करता हूँ, रशिया, इंडिया, चाइना। ये चीज़ आपने ब्रिक्स की मीटिंग में भी देखी है। ये चीज़ आपने बहुत सारी और मीटिंग्स में भी देखी होगी, जहाँ पे हम एनर्जी और पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम बायपास कर सकते हैं यूएस को। और इंडिया जो अभी बात करें कि यूएस के मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया अपने मार्केट्स को भी डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है, कि मैं कैसे ग्लोबल ट्रेड को और डाइवर्सिफ़ाई कर सकता हूँ। वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हम आसियान नेशंस के साथ भी अपने अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, अफ्रीकन नेशंस के साथ में भी अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, जिससे कि हम एक मोर बैलेंस्ड ग्लोबल ट्रेड अप्रोच फॉलो कर पाएँ। अब इंडिया सिर्फ़ ये नहीं चाहता था कि सिर्फ़ ईस्ट की तरफ मूव करे। इंडिया ये भी चाहता था कि हमारे यूएस के साथ में अच्छे रिश्ते रहें, स्पेशली ट्रेड में, टेक्नोलॉजीज़ में, डिफेंस में। बट इंडिया साफ-साफ ये भी क्लियर कर दे रहा है कि पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि हम आपकी लीड फॉलो करेंगे ब्लाइंडली, हम अपनी कोई डिसीजन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो आप कोल्ड वॉर के टाइम पे आपके चलते थे ना कि आप हमारी साइड हो कि किसकी साइड हो, वो चीज़ अब काम नहीं करती है। इंडिया अब काम करता है और ऐसी पार्टनरशिप चाहता है जिसमें हम डिपेंड ना करें, हम कोऑपरेट करें विदाउट हमारी इंडिपेंडेंस को सरेंडर करे हुए। और ये जो रीसेंट टैरिफ डिस्प्यूट है इंडिया और यूएस के बीच में, ये साफ-साफ जो डीपर डिफरेंसेस हैं वो दर्शा रही है कि किस तरीके से पावर स्ट्रगल हमें देखने को मिल रहा है। ना कि सिर्फ़ ये शॉर्ट टर्म इश्यूज़ जो आप बात करते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं। अब बात ये है कि क्या आज अगर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर में आके इंडिया अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, तो क्या तब करेगा जब चाइना के बारे में इश्यू आ जाए, राइट? वो चीज़ अभी यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत परेशान कर रही है। राइट? तो यूएस अभी भी अपने आप को मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लोबल पावर मानता है। वहीं पे इंडिया जो है अपने आप को एक इंपोर्टेंट अल्टरनेटिव मानती है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल साउथ, जहाँ पे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात मानते हैं क्योंकि इंडिया को एक लीडर के तौर पे देखा जाता है। अब जो यूएस जो ट्रेड एक्शंस ले रहा है अगेंस्ट इंडिया, ये एक बैड पॉलिसी नहीं है, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया वो कंट्री है जो यूएस के साथ में मिलके चाइना को बैलेंस कर सकती है। और अगर आप इनको पुश करते रहे तो ये बैकफायर करेगी और ये इंडिया को और डिटरमाइन कर देगी कि भैया हम अपने रूल खुद बनाएँगे इंस्टेड ऑफ हम आपके रूल फॉलो करें। और इंडिया अभी खुद अपने टेक टेक सिस्टम्स को बिल्ड कर रही है, अपने डेटा को फॉरेन कंट्रोल से प्रोटेक्ट कर रही है और ऐसा वर्ल्ड की तरफ पुश कर रही है जहाँ पे एक सिंगल पावर के पास में ज़्यादा पावर ना हो। इसलिए ग्लोबल ऑर्डर अभी चेंज कर रहा है, इंडिया किसी से कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ना किसी के प्लान में आप फोर्स कर सकते हो। वो अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए और इक्वल ट्रीटमेंट के लिए लड़ाई करेगा और वो चाहता है कि कोई भी बड़ी पावर ना हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे। अगर यूएस इस चीज़ को समझता है तो ये पार्टनरशिप मजबूत हो सकती है, आगे बढ़ सकती है और अगर इंडिया को सिर्फ जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो इंडिया का ट्रस्ट भी खो सकता है और इंडिया को पुश कर सकता है राइवल्स की तरफ। नॉट बिकॉज़ कि इंडिया उनको प्यार करता है, बट बिकॉज़ इसलिए कि इस सिचुएशन ने मजबूर कर दिया है या फिर आप बोल सकते हो इंडिया के इंटरेस्ट अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। So that is from my side. Thank you very much for giving me your precious asset. That is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.